ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले चालकों के हितों से जुड़ी हुई विभिन्न मांगों के प्रति सरकार और परिवहन विभाग का ध्यान केंद्रित कराने के उद्देश्य से संगठन की जिला इकाई के अध्यक्ष की अगुवाई में एक मांग पत्र प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय चालक आयोग के गठन, 1 सितंबर राष्ट्रीय चालक दिवस घोषित कर कैलेंडर में प्रकाशित करने, निगमों सरकारी संस्थानों में संविदा आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं दे रहे चालकों को नियमितीकरण, उचित वेतनमान, पेंशन योजना का लाभ देने के साथ दुर्घटना पर परिवार को आर्थिक सहायता की मांग उठाई गई। इसके साथ ही परिवहन विभाग के द्वारा जांच चौकी की आड़ में जारी जबरन और अवैध नियम विरुद्ध वसूली पर अंकुश लगाने की आवाज उठा चालकों के हित और अधिकार सुरक्षित रहे, सरकार से इनकी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया गया। आज यहाँ पर आए थे, कलेक्टेड में किस संबंध में आए थे और ज्ञापन दिया है? सबसे पहले सर मैं परिचय देना चाहूँगा। हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत संगठन है हमारा, और हम ड्राइवर समाज की आवाज़ उठा रहे हैं कई वर्षों से, और मैं सागर जिला से जिला अध्यक्ष हूँ। और ये हमारी जो खड़ी हुई सर 9 कमेटी है। और सर हम जो कलेक्टर साहब को अपना आवेदन पत्र देने आए थे, आज कलेक्टर साहब को, सागर आरटीओ को और यहाँ के विधायक जी को, जो कि भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनको देने आए मतलब। और सर जी जो हमारा मांग पत्र देने का जो मतलब है कि हम केंद्र सरकार से कई सालों से ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड मांग रहे हैं, जो कि ड्राइवर दिवस हम हर साल सागर में मनाते हैं। पूरा दिन जो है ड्राइवर समाज की सेवा करते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। और ये जो हमारी मांग पत्र है सर, इसमें ड्राइवर आयोग की सबसे पहले मुख्य मांग है, क्योंकि आज जो भारत के अंदर ड्राइवर समाज के साथ जो मारपीट हो रही है, जो उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गलत व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए हम सरकार से ड्राइवर आयोग मांग रहे हैं। और दूसरा पॉइंट सर ये है कि जो सागर मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा है। हमारे माननीय यादव जी ने जो अभी चेक पोस्ट बंद किए हैं और उनकी जगह पे चेक पॉइंट बनाए हुए हैं। तो चेक पॉइंट सर बनाए हुए हैं कि आप गाड़ियों को रोकिए, पेपर चेक कीजिए ऑनलाइन, और कोई गलत पाया जाता है तो चालान कीजिए। लेकिन सर अभी भी इस समय भी, जब मैं आज सागर में खड़ा हूँ कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने, 2 तारीख है, अभी भी मालतोन चेक पोस्ट पर जाके देखिए, सागर बाईपास पर जाके देखिए, धड़ल्ले से अवैध वसूली हो रही है। और अगर अवैध वसूली जो ड्राइवर भाई नहीं देते हैं, उनको मारा पीटा जाता है और उसके बाद उनकी फ़ोटो खींच के चालान कर दिया जाता है। और चालान भी सर इतनी बड़ी जो है मात्रा में किया जाता है, 20,000 25,000, कि जब चालान होता है तो जो ऑनर है, ऑनर ड्राइवर के ऊपर पूरा भार डाल देते हैं। तो उसकी वजह से कई ड्राइवर ऐसे हैं जो कि ड्राइवरी भी छोड़ चुके हैं और वो नहीं आने वाले, ड्राइवरी पे नहीं आ रहे हैं। नहीं, जब ये प्रतिबंधित कर दिया है सरकार ने, तो ये अवैध वसूली कौन कर? नहीं सर, प्रतिबंधित नहीं किया है। इसके लिए सर क्या है, चेक पोस्ट पे जो है अवैध वसूली ज़्यादा होती थी बंद कमरे के अंदर। वहाँ पे क्या है, ड्राइवर भाइयों से जो लिया जाता था, खिड़की में से दीजिए और जाइए। तो मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ। और अभी चेक पॉइंट बनाए गए हैं, उससे खुश हैं सर। मध्य प्रदेश में चेक पॉइंट बने हुए हैं, उससे क्या है, ओवरलोड नहीं चलेगा, गलत जो जिनकी गाड़ियों के पेपर सही नहीं है वो नहीं चलेंगी। तो चेकिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए सर, लेकिन इसका मिसबिहेव किया जा रहा है, मतलब जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके लिए क्या है, ये अगर एक गाड़ी आती है 6 चक्का गाड़ी, तो 300 रुपये दीजिए। अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो पहले तो गलत व्यवहार होगा। और अभी भी परसों की बात है कि परसों भी ड्राइवर समाज के साथ वहाँ पे जो है गाली गलौज, अभद्रता की गई है। मैंने खुद मैडम से बात की थी, आरटीओ मैडम है जो, तो उन्होंने सीधा कहा था कि हमें ऊपर से आदेश है चालान करने का। ठीक है, आप चालान कीजिए, लेकिन जब गाड़ी फिट है, ड्राइवर फिट है, पेपर फिट है, तो उसमें उसकी फ़ोटो खींच के मोटर व्हीकल एक्ट की जो है कोई भी धारा लगा दी जाती है, 500 600 की, 1000 रुपये की, बगैर देखे सोचे समझे। जो कि सही मायने में ये है कि जो MPI गाड़ी पास करता है, जब गाड़ी मॉडिफाई होती है तो उसमें प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं करते हैं। ये कमरे के अंदर बैठ के एसी कमरे में और दलालों के द्वारा गाड़ी चेक पास कराई जाती हैं, और गाड़ी में क्या क्या कमी है वो जब यहाँ से गाड़ी रोड पर चलती है तो दूसरे स्टेट के जो आरटीओ प्रशासन है वो उसको मुद्दा बनाकर अवैध वसूली करते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर आप मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश में अवैध वसूली हो रही है और मॉडिफिकेशन के ऊपर प्रॉब्लम ये करते हैं कि मॉडिफिकेशन, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सागर आरटीओ वो भी तो मॉडिफाई गाड़ियों को पास कर रहे हैं और दूसरे आरटीओ पास कर रहे हैं। तो अगर करना ही है इनको, तो उस आरटीओ के ऊपर केस कीजिए जिसने ये गाड़ी पास की है। तो आज जो ज्ञापन सौंपा है इस पर क्या जी, इसमें सर आश्वासन हमारे कलेक्टर महोदय जी हैं, नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार था सर का, बहुत अच्छे, उन्होंने सम्मान के तहत हमें खड़े होकर हमने जो भी फूल दिया, गुलदस्ता दिया, हमारी शांति से उन्होंने बात सुनी है। और यही कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो हमसे बन पड़ेगा हम आप ड्राइवर समाज के लिए करेंगे ज़रूर।